हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 9 मार्च 2026 के लिए, दैट इज़ द 9th ऑफ मार्च 2026 मंडे। सो इस नए हफ्ते का यानी मार्च के सेकेंड वीक का पहला ट्रेडिंग सेशन था। तो आज तो बाज़ार नीचे ही खुलना था। सो आज बाज़ार नीचे क्यों खुलना था, उसका रीज़न था कि ओवर द वीकेंड जो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अब मोर और लेस एक वॉर में ही कन्वर्ट हो चुका है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो ख़त्म होने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। इनफैक्ट अब सुगबुगाहट ये है कि कब अमेरिका जो है वो ईरान पर ग्राउंड इन्वेजन शुरू करेगा, तो कब अपने ट्रूप्स को ईरान के अंदर घुसाएगा और मोस्ट लाइकली फिर मार धाड़ करके रेजिम चेंज करेगा। सो उसके कारण देखिए, जो कॉन्फ्लिक्ट तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, उसके कारण जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, यानी जो आपका ओमान और ईरान के बीच का एक छोटा सा जो समुद्र का चैनल है पर्शियन गल्फ में, वो तो बंद ही है मोर और लेस। हालांकि ईरान बोल रहे हैं कि हम कई सारे शिप्स जो चाइना को बिलोंग करते हैं, इंडिया को बिलोंग करते हैं, उनको जाने दे रहे हैं, पर इतनी बमबाजी चल रही है कि हार्डली कोई शिप्स उसके थ्रू निकल पा रहे हैं, जिसके कारण देखिए सऊदी अरब का, कुवैत का, इराक का काफ़ी सारा जो क्रूड जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की तरफ से ही जा सकता था वो तो बिल्कुल बंद है। हाँ, ये बात अलग है कि आने वाले दिनों में हो सकता है काफ़ी सारा डाइवर्जन जो है, अब सऊदी अरेबिया ने खुद बोला है कि वो काफ़ी सारा जो तेल है धीरे धीरे अब रेड सी की ओर डाइवर्ट कर देंगे। तो पर उसमें समय लगेगा। देखिए, कुछ भी ओवरनाइट तो हो नहीं पाएगा, उसमें 1 महीना हो सकता है, 3 महीना तक का वक्त लग जाएगा। सो यूएई का भी काफ़ी सारा क्रूड है जो वहीं से जाता है। पर हालांकि यूएई का तो प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज फुजैरा है उसके पास, पर ईरान ने फुजैरा को भी बॉम्ब किया है बिकॉज फुजैरा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, दैट इज़ द ओनली पॉइंट यूएई का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं होके गुजरता है। सो बेसिकली फुजैरा एक स्पेशल एक जिसको बोलते हैं ना लोकेशन है, एक तरह से वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन फुजैरा ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पर देखिए धीरे धीरे उसमें टाइम लगेगा, पर ठीक हो जाएगा। बट एनीवे, जो क्रूड ऑयल के दाम तो एकदम बढ़ के खुले आज। क्रूड ऑयल के दाम आज 25% ऊपर थे। सो ब्रेंट क्रूड हिट अ हाई ऑफ $119.4, और उसके कारण देखिए बाज़ार पे असर तो आना ही था। तो अमेरिका का जो बाज़ार है, डाउ जोन्स जो है वो लगभग 1100 पॉइंट्स नीचे था सुबह को, और उसके अलावा गिफ्ट निफ्टी भी 500 पॉइंट्स ज़्यादा नीचे था, और फिर शुक्रवार रात को 150 पॉइंट्स करीब करीब नीचे था ही। सो नेट इफेक्ट ये था कि 650 पॉइंट्स नीचे खुलना था और वैसा ही हुआ। निफ्टी जो है एकदम वो गिर के ही खुला। बैंक निफ्टी जो है लगभग 1600 पॉइंट्स नीचे खुला। तो एचडीएफसी बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई की बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक, तीनों ही एकदम अच्छे खासे कट्स के साथ खुले, 2.5 से 3% के कट के साथ, और वो थोड़ा गहराया ही जैसे दिन आगे बढ़ा। आज पीएसयू बैंक्स की भी पिटाई हो गई, एसबीआई की 4% से ज़्यादा की पिटाई हुई आज, सॉरी। और उसके अलावा देखिए बाकी जो बैंक्स हैं, हालांकि जो बैंक्स पीएसयू बैंक्स जो काफ़ी रेजिलेंस दिखा रहे थे, लाइक पीएनबी, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक और जो यूनियन बैंक है, आज उनकी भी पिटाई हो गई बिकॉज वो भी कितना रेजिलेंस दिखाएंगे। सो उनकी भी आज 4 से 5% की धुलाई हो ही गई, एंड वॉज ओवरड्यू भी लग रहा था कुछ हद तक। तो पर देखिए मार्केट का ओवरऑल आउटलुक तो देखिए अब ख़राब ही है। हालांकि आज डीआईए बाइंग तो बहुत अच्छी आई है, लगभग 9000 करोड़ की डीआईए बाइंग आई है, जिसके कारण मार्केट कुछ हद तक तो रिकवर कर गया आज। सो दिन जैसे जैसे आगे बढ़ा 24,000 के ऊपर तो बंद हो गया निफ्टी। पर प्रॉब्लम ये है कि क्या यही बाइंग अगर निफ्टी 24,400 के लेवल्स पे जाता है तो ये जारी रहेगी, क्योंकि एफआई सेलिंग तो चलता ही रहेगा। और उसके अलावा देखिए मार्केट का आउटलुक ख़राब है, तो एचएनआईज हो, रिटेल इन्वेस्टर्स हो, उनका भी डंपिंग चलते ही रहेगा, जिसके कारण आप देखिए रहे ब्रॉडर मार्केट जो है उसका भी हाल ख़राब है। इनफैक्ट मिड कैप निफ्टी हो, सॉरी हाँ, निफ्टी मिड 100 हो या स्मॉल कैप 250, दोनों में 2% से ज़्यादा या 2% की कट दिखे गए हैं। और मेरे हिसाब से अभी ये कट और जारी रहेगा बिकॉज बहुत सारे शेयर्स की अभी और पिटाई बाकी है। तो देखिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, चाहे वो रिफाइनरी सेक्टर हो, क्रूड ऑयल रिफाइनरी सेक्टर, या उसके अलावा ऑटो शेयर्स की तो बहुत ज़बरदस्त पिटाई हो सकती है आने वाले दिनों में। और ख़ास करके वो ऑटो शेयर्स जो यानी ऑटोमोबाइल शेयर्स जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल पे, जैसे मारुति का स्टॉक, उसकी अच्छी पिटाई हो गई आज, 5% लगभग की पिटाई हो गई। सो ये स्टॉक जो है अपने 17,000 के हाई से अब 13,500 के लेवल्स पे आ चुका है।
और मेरे हिसाब से अभी इसमें और बहुत अच्छा खासा करेक्शन बाकी है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये स्टॉक अभी आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ महीनों में 10,000 के लेवल्स तक पहुंच जाएगा। बिकॉज सुजुकी के साथ प्रॉब्लम क्या रहा है कि इट हैज़ बिन टू डिपेंडेंट, और ये डिपेंडेंट ऑन डीजल एंड पेट्रोल कार्स। तो ईवी में जाने में इसने बहुत रेजिस्टेंस दिखाया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो प्लेटफॉर्म्स उतना रेडी नहीं था, कंपनी के पास खुद का रिसर्च नहीं था। हालांकि अब उसका ई विटारा भी आने लग गया है, बट देखिए मारुति का अभी भी 90% से ज़्यादा जो भी सेल्स होते हैं उसके कार्स के, वो पेट्रोल एंड डीजल के ही होते हैं। तो उनको देखिए ईवी में जाने में बहुत टाइम लगेगा। पर उसके कंपैरिजन में चाहे महिंद्रा हो या टाटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं। टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो दे हैव डन क्वाइट वेल। हालांकि महिंद्रा का थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो चाइना पे काफ़ी डिपेंडेंट है अपने बैटरीज़ के लिए। टाटा के केस में वो उतना ख़राब नहीं है, बट नॉनदलेस कई सारे मामलों पे देखो ये चाइना पे डिपेंडेंट तो है। पर एटलीस्ट अब पॉजिटिव फैक्टर ये रहेगा कि अब जिस तरह क्रूड ऑयल का अनसर्टेनिटी वापस आ गया है, अब लोगों का रुझान वापस से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर रहेगा ही। लोग यही देखेंगे कि भैया तेल का तो कोई भरोसा ही नहीं है, बेटर है कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही लें। और उसके माइलेज भी अब अच्छे हो गए, रेंज अच्छी होती चली जा रही है। सो देखिए कहीं ना कहीं झुकाव उसकी ओर रहेगा, और जो भी कंपनीज जो ईवी की ओर जिनका झुकाव है उनको हमेशा एक एडवांटेज रहेगा। सो देखिए अगर रिलेटिवली बात करें तो आयशा मोटर्स है, कुछ हद तक बजाज ऑटो भी, इनके लिए भी इस समय हो सकता है उतना अच्छा नहीं रहे, बिकॉज इनके जितने भी बाइक्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन पेट्रोल मोस्टली। थोड़े बहुत डीजल बाइक्स भी हैं, बट फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, तो उनमें भी देखिए प्रॉब्लम तो आ सकता है। और ऐसे केस में जितने भी ई बाइक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है आने वाले दिनों में। जैसे कि एथर है जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। हालांकि ये स्टॉक तो अपने लिस्टिंग के बाद से तिगुना हो चुका है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा करेक्शन आए। पर हो सकता है इतना ज़बरदस्त करेक्शन इसमें ना भी आए, बिकॉज देखिए अगेन दे हैव द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, बिकॉज दे आर दी मैन्युफैक्चरर्स। हालांकि ओला इलेक्ट्रिक भी इसमें है, पर आप जानती है ओला इलेक्ट्रिक की हालत बहुत ख़राब है। सो दे आर नॉट बेली इन एनी सिचुएशन टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। तो उनके लिए तो देखिए हालत ख़राब है। बाकी एथर एनर्जी के लिए तो देखिए सिचुएशन बहुत अच्छा है आने वाले दिनों में, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एथर एनर्जी इज़ इन अ वेरी एडवांटेजस पोजीशन। सो बैक टू मेन मार्केट का तो देखिए हालत ख़राब है। आज की जो रिकवरी हुई आज, नो डाउट लगभग 23,700 के लो से ढंग की रिकवरी हुई, लगभग 350 पॉइंट्स की रिकवरी देखी गई, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की रिकवरी देखी गई अपने पीक में। तो पर देखिए रिकवरी हो सकता है इसके बाद अभी डाउ जोन्स भी अच्छा ही रिकवर कर गया, लगभग 1100 पॉइंट्स माइनस होने के बाद अब 400 पॉइंट्स ही रह गया है। पर प्रॉब्लम ये है कि क्या ये रिकवरी सस्टेन कर पाएगी। हो सकता है कल निफ्टी रिकवर करते हुए 24,400 के लेवल्स को भी टच कर पाए, पर क्या उन लेवल्स में, बढ़े हुए लेवल्स में अच्छी खासी बाइंग आएगी, जो कि ऐसा होता नहीं है। बाइंग एग्जॉशन आ ही जाता है। ओवरऑल आउटलुक आप जानते हैं अभी ख़राब है, बिकॉज इसका डैमेज तो होएगा ही, फंडामेंटल डैमेज तो होएगा ही इस वॉर का। सो जिसके कारण निफ्टी में अभी और करेक्शन बाकी है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर इसी हफ्ते निफ्टी जो अपना आज का जो लो है 23,700 का, उसको टेस्ट करे या उसको तोड़ दे। सो अगर उसको तोड़ता है तो इट इज़ लाइकली इट हेडेड टुवर्ड्स 23,500 इन इमीडिएट टर्म्स। और देखिए हो सकता है ये महीना या अप्रैल आते आते 22,000 के लेवल्स भी देखने को मिले। इट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी विद अ वर्स्ट केस सिनेरियो कि निफ्टी 20,000 के लेवल्स तक भी जा सकता है। देखिए बहुत फंडामेंटल डैमेज हो सकता है ये अगर फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हुआ, जिसके अब मुझे जहाँ तक लग रहा है 80 to 90% चांसेस है कि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट विल कन्वर्ट इनटू अ फुल स्केल वॉर विद इजराइल फुल्ली इन्वॉल्व। और ईरान को देखिए चाइना और रशिया जितना हो सके बैक करेंगी, वो तो करेंगी एज पर देयर फ्रेंडली रेजीम है उनके लिए। तो पर वो भी अब देखते हैं कितना बैक करेंगे, पर बैक करेंगे जिसके कारण देखिए फुल स्केल वॉर छिड़ेगा। अमेरिका मोस्ट लाइकली जीत ही लेगा, बट अब वो कितना डैमेज करने के बाद जीत पाएंगे तो वो देखा जाएगा। और उसके कारण देखिए फंडामेंटल डैमेज होएगा ही। जब वॉर के सिचुएशन रहते हैं तो देखिए कंजम्पशन कम हो जाता है, तो उसके लिए कंज्यूमर स्टॉक्स के लिए बहुत ख़राब है आने वाला दिन। तो बहुत सारे जो कंज्यूमर रिटेल है, जैसे कि आपका जो जूडियो है, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। जैसे ट्रेंट लिमिटेड है, उनके लिए थोड़ा सा समय हो सकता है ख़राब रहेगा।
जितने भी रेस्टोरेंट रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। एफएमसीजी सेक्टर के लिए भी थोड़ा सा समय प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, बिकॉज बहुत सारा जो हालांकि बेसिक कंजम्पशन तो इकोनॉमी में जारी रहेगा, पर जो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है वो तो देखिए उसकी पिटाई हो जाएगी, जिसके कारण जितने भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन यानी आप जो आप रिक्रिएशन के लिए घूमने के लिए आप जाते हो, उसके लिए जो पैसे खर्च करते हो, तो ऐसे सर्विस प्रोवाइड करने वाले जितनी भी कंपनीज़ है, रेस्टोरेंट कंपनीज़ है और भी जो वेरेबल्स की कंपनीज़ है या जैसे फैशन ब्रांड वाली कंपनीज़ है, उनके लिए थोड़ा सा अभी समय जो है वो थोड़ा सा टफ रह सकता है डेफिनेटली। उनमें ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में अभी थोड़ी करेक्शन और देखी जा सकती है। सो उसके कारण देखिए सब प्रेशर में रहेंगे। उसके अलावा देखिए इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स भी थोड़े प्रेशर में रहेंगे, बिकॉज लोग बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन करते हैं वो भी हो सकता है थोड़ा कम हो जाएगा, जिसके कारण उनमें भी स्पेंडिंग थोड़ी कम हो जाएगी आने वाले दिनों में। हो सकता है 3-6 महीने के लिए ऐसा इफेक्ट रहे, तो उनमें भी उन वैसे शेयर्स भी देखिए प्रेशर में रहेंगे। सो यही बेसिकली है अभी वॉर का जो सिचुएशन लग रहा है। बाकी मैंने जो निफ्टी का बताया है कि इमीडिएट टर्म्स में आई वोंट बी सरप्राइज 22,000 के लेवल्स तक चला जाए, एंड हो सकता है अभी जो अभी मिड कैप 100 में भी जो अभी करेक्शन का दौर देखा जा रहा है, सो 50,000 तो मिड कैप 100 में भी आता दिख ही रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। सो यही था आज का लेखा जोखा। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू इन हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगेन अगर आपको कुछ अगर सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू। your comments and feedback are really important for us. So आज के लिए thank you.